जय श्री देवनारायण भगवान के। इस तरीके से चांद्रोण के काकड़ पर भोणा जी अपना सेना के डेरे लगा देते हैं। रास्ते में बहुत सी रियासतों को लूटते हुए आते हैं, तो बहुत सारी सेना उनकी और बढ़ जाती है, और जो जो रियासतें भोणा जी लूटते हैं वो सारी रियासतों ने बगड़ावतों के गढ़गोटा में लूट मचाई थी। तो वहां से जो माल लूट करके लेके आए थे वो सारा माल छुड़वा देते हैं, और उस माल को साथ के साथ ही गढ़गोटा की तरफ रवाना करते रहते हैं और आगे युद्ध के लिए बढ़ जाते हैं। इस तरीके से भोणा की ये नीति थी कि मैं अपने राज का विस्तार भी कर लूंगा और अपने पूर्वजों का बैर भी ले लूंगा। अब चांद्रोण में भोणा जी की क्या दुश्मनी थी? भोणा जी की सीधी दुश्मनी चांद्रोण से थी। चांद्रोण में सांकला जो है राणा जी के ससुराल के हैं, राणा जी के साले हैं और रानी के भाई हैं, और ये सातल पातल दोनों जो यहाँ के राजा हैं, जो दोनों यहाँ के भाई हैं, उन्होंने जब गढ़गोटा में लूट मची थी तो भोणा जी को महारावत की पत्नी महल में ही छोड़ गई थी पालने में। उस पालने में से सातल पातल जो राणा के साले थे, इन्होंने मारने का प्रयास किया था भोणा जी को। जब भोणा जी नहीं मरते तो इनकी एक अंगुली काट ली थी, इनकी जांग में चीरा लगाया था। ये सब चीजें भोणा जी को याद है, और ये दुश्मनी भोणा जी की चांद्रोण से थी, और चांद्रोण के लोग लूट करके माल भी लेकर के आए थे। इस तरीके से भोणा जी को चांद्रोण की दुश्मनी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, और चांद्रोण के कांकड़ में डेरा लगा देते हैं और शिव जी की सेवा चालू कर देते हैं, और अपने सेना से कह देते हैं कि रात भर अच्छी तरीके से अपने हथियारों को तेज कर लीजिए और अपने भालों की धारों को तेज कर लीजिए और आराम कर लीजिए। सुबह चांद्रोण पर लड़ाई लड़ेंगे। उधर सातल पातल के पास में जासूस लोग समाचार पहुंचा देते हैं कि सातल पातल महाराज, राण के राजकुंवर भोणा ने, खांडे राव ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए कांकड़ पर, चांद्रोण के कांकड़ पर सेना रोकी हुई है, और ये क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बहन आपके ऊपर ही आक्रमण करवा रही है, आपके जीजाजी आपके ऊपर ही आक्रमण करवा रहे हैं, और खांडे राव तो राणा का बेटा ही है, और राणा का बेटा ही मामाओं पर कैसे आक्रमण कर रहा है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार रात को भोणा जी डेरा डाल देते हैं चांद्रोण के कांकड़ में, और सुबह होते ही चांद्रोण की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो चांद्रोण में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने से गाय चरने के लिए आती हैं, तो सबसे पहले भोणा जी की सेना उन गायों को घेर करके गढ़गोटा के लिए रवाना कर देते हैं और चांद्रोण की तरफ बढ़ते हैं। गायों का ग्वाल जाकर के राजा से सांकला के जो दोनों भाई थे उनसे जाकर के कहते हैं कि महाराज, अपनी गायों को भोणा जी ने और खांडे राव जी ने घेर लिए और अपनी गायों पर कब्जा कर लिया है। इस तरीके से चांद्रोण से दोनों भाई सांतल और पातल हाथी पर सवार होकर के अपनी सेना लेकर के सामने से भोणा के सामने जाते हैं, और भोणा से जाकर के बातचीत करते हैं। भाई खांडे राव जी, तुम तो हमारी बहन के बच्चे हो और राणा जी के बेटे हो, तुम तो हमारे भांजे हो, आप तो हमारे पाहुणे हो, आओ आपकी हम खातिरदारी करते हैं, और महल में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। भोणा जी को अपने बचपन का रोष याद आ जाता है, और भोणा जी को पता था कि दोनों भाइयों ने मेरी क्या हालत करी थी जब मैं छोटा बच्चा था, जब गढ़गोटा में मेरे को लूट के ले गए थे, तो इन्होंने मेरी क्या हालत की थी। और भोणा जी कहते हैं कि मामाओं, मैं तुम्हारा भांजा नहीं हूँ, मैं तो बगड़ावतों का पुत्र हूँ, और आप लोग मेरे को बहुत निर्दयता से लेकर के आए थे। सांतल पातल कहते हैं कि भांजा धर्म का बेटा है तू राणा जी का, और मेरी बहन का धर्म का बेटा है, और तू हमारा भांजा है। हम आपस में लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और क्या चाहिए तेरे को, जो हम तेरे को वैसे ही दक्षिणा दे देंगे। इस तरीके से सांतल पातल भोणा जी को समझाते हैं, लेकिन भोणा जी पे तो गुस्सा था, इसलिए वो किसी बात को नहीं मानते हैं। भोणा जी कहते हैं, मामाओ, जिस दिन तुमने गढ़गोटा में लूट करी थी, मैं पालने में सो रहा था। सातल ने मेरी आंगली काटी थी और पातल ने मेरी
जांग चीर डाली थी, मेरे को धरती पे तुमने फसाट मारी थी। उस दिन नाग भाड़ी थर थर काँप रही थी, एक छोटे बच्चे पे इतना अत्याचार किया था। पूरी पशु पक्षी मेरे दृश्य को देख करके रो रहे थे और तुमको बिल्कुल दया नहीं आई थी। और तुमने उस दिन बोला था कि ये बड़ा हो जाएगा, जिस दिन हमारी गायों को घेर के ले जाएगा, हमको लूट लेगा। और तुमने मेरे को मारने का बहुत प्रयास किया था। जब तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आई, तो मामाओं आज मेरे को भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल दया नहीं आएगी और मैं तुमको मारूंगा। बोर घोड़ी पे सवार होकर के आया हूँ और तुम्हारी गाय तो मैंने घेर ही ली और तुम्हारे चांद ऋण में मैं लूट करूंगा, लेकिन नीची जातियों को बिल्कुल नहीं लूटूंगा। मैं तुम्हारे ब्राह्मणों के झोंपड़ों को नहीं लूटूंगा, बाण्याओं को नहीं लूटूंगा, बाजार को नहीं लूटूंगा, कलाड़ों को नहीं लूटूंगा। मामाओं, मैं लूट मचाऊंगा सातल पातल के महलों में, क्योंकि तुमने भी गटगोटा में इस तरह लूट मचाई थी और इतने निर्दयता से मेरे साथ तुमने व्यवहार किया था। उसका आज 100 गुना बदला लूंगा। और मैं अब बौर घोड़ी पे सवार होकर के, वही महारावत की घोड़ी पे सवार होकर के आया हूँ और तुम हाथियों पे सवार हो रहे हो और वो भी हाथी मेरे ही हैं। इस तरीके से भोणा जी को गुस्सा आ जाता है और बहुत तरीके से सेना उतावली होती है चांद के सातल पातल के महलों में लूट मचाने के लिए। और भोणा उतावला होता है सातल पातल को मारने के लिए। इतनी देर में भोणा जी के पैरों में पड़ जाता है सातल और कहता है कि इसके बजाय तो तुम हमारे बनड़ा बन करके आ जाते, हम आपको हमारी बहन पहना देते, बेटी पहना देते, हथेलेवा दे देते और काबुल के ऊंट दे देते, अटूट धन दौलत दे देते, लेकिन तुमको लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। पौना जी कहते हैं कि तुम्हारी बहन मेरे माता है धर्म की और तुम्हारा जीजा मेरा पिता है धर्म का, इसलिए मैं इस तरह का व्यवहार, शादी व्यवहार तो मैं नहीं करूंगा और तुमको मारूंगा जरूर, क्योंकि मेरे जो गुस्सा बैठ रहा है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके से राणा के साले सातल पातल भोणा जी को बहुत मनाते हैं। भोणा जी कहते हैं, मामाओ, तुमने तो मेरे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरे को शिव जी ने बचा लिया और मैं आज तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हुआ। अब तुम मेरे धर्म के मामा हो, इसलिए पहला वार तुम कर लो, इसलिए तुम्हारे मन में ये नहीं रह जाए कि हमको वार करने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार भोणा जी सांकल और पातल से कहते हैं। सांकल सांग बांध देता है भोणा जी के ऊपर और भोणा जी उस सांग को बचा जाते हैं और सांग बा करके बोर घोड़ी भवानी छलांग लगा जाती है और सांग बाने के बाद में सातड़ और पातड़ दोनों भाई पीछे मुड़ के भागने लगते हैं। बोर घोड़ी उछल करके हाथी के माथे के सामने अपना माथा लगा देती है और भोणा जी उछल करके हाथी के दोनों दांतों पर खड़े हो जाते हैं और सांग बा करके सातड़ को एक सांग में लटका लेते हैं और फिर दूसरे भाई के पीछे भागते हैं। सातड़ को मार लिया बढ़ के नीचे और भागते भागते पातड़ को मार लिया तालाब के पाल पर। दोनों भाइयों को दोनों हाथों में सांगों में लटका लेते हैं भोणा जी और लटका करके दोनों की गर्दन को काट करके और बोर घोड़ी पर धर लेते हैं। रानी कोला दे, राणा की रानी का नाम कोला दे था और ये सातल पातड़ दोनों भाई रानी कोला दे के भाई थे। रानी कोला दे ने भोणा का पालन पोषण किया था। इस प्रकार दोनों भाइयों की गर्दन को बोर घोड़ी पे रख करके और महलों में लूट मचा करके, वहाँ जो भी सेना ने सामान लूट लिया वो लूट करके वहाँ से रवाना होते हैं। भोणा जी का यह आदेश था कि किसी दूसरी जाति को नहीं छेड़ोगे और बाजार में लूट नहीं मचाओगे और किसी महिला को नहीं छेड़ोगे, सिर्फ सातड़ और पातल का धन लूटना है। और इनकी गाय वगैरह लेकर के वहां से भोणा जी की सेना चांद रोड में लूट मचा देती है और वहां से लूट मचा करके वापिस से रवाना होते हैं। अपनी गाय आगे आगे चलती हैं, भोणा जी की सेना वापिस पीछे पीछे रवाना होती है। भोणा जी चांद रोड में लूट करके सारे सामान को लेकर के रवाना होकर के शाम होते होते पुष्कर जी में आ जाते हैं और पुष्कर जी में आकर के शिव जी की छतरी में शिव जी की तपस्या करने लग जाते हैं। सारी सेना पुष्कर जी में आराम करती है और सुबह होने पर भोणा जी वहाँ से रवाना होकर के गढ़रान के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही गढ़रान से रवाना होते हैं तो रास्ते में उनको मिल जाते हैं जाट। जाटों ने जेड़ियाँ हाथ में ले रखी थी और
सारे के सारे जाट इकट्ठे होकर के भोणा जी पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। भोणा जी के साथ में अन्ना भाट था। अन्ना भाट से पूछते हैं भोणा जी ये क्या मामला है, तो भोणा जी से अन्ना भाट कहते हैं कि खांडे राव जी, ये यहाँ के जाट हैं और ये किसान हैं, और ये किसान यहाँ के राजा को हासिल देते हैं और यहाँ किसी राजा को घुसने नहीं देते हैं, इसलिए ये आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भोणा जी कहते हैं अन्ना भाट, मैं किसानों से लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ये निर्दोष है, ये मेरे हाथों मारे जाएंगे, मेरे को पाप लगेगा, मेरा छत्रीपन घट जाएगा, इसलिए अपनी सेना को इनसे दूर होकर के इनसे बचा के ले चलो। जाटों से बच करके भोणा जी आ जाते हैं। गढ़राण के कांकड़ में आकर के जो माता जी का मंदिर था उसमें भोणा जी अपनी देवी को बलि चढ़ाते हैं। जाते समय भोणा जी माता जी से आशीर्वाद लेके गए थे, बोल के गए थे कि मैं युद्ध जीत के आऊंगा तो माता जी आपके बलि चढ़ाऊंगा। तो राण के नजदीक आकर के माता जी के मंदिर में भोणा बलि चढ़ाने के लिए चल देते हैं। इधर राणा कहता है तारा दे बहन से कि तारा दे ऊपर जाके महल पे देख कि भोणा को गए, खांडे राव को गए 6 महीने हो गए और गोठा तो नजदीक थी, मैंने गढ़ गोठा में उसको युद्ध करने के लिए भेजा था और गोठा तो राण के नजदीक है, फिर भी उसको 6 महीने हो गए, उसके क्या समाचार है, देखा महल से ऊपर देख कहीं घोड़े चलते या युद्ध होता दिखाई दे रहा है क्या। तारा दे कह रही है कि महल पे चढ़ करके आ जाती है और तारा दे देख लेती है कि भोणा की सेना तो राण में आ चुकी है और भोणा जी की बोर घोड़ी देवी के मंदिर के सामने खड़ी है और भोणा जी देवी के मंदिर में बलि दे रहे हैं। राण के राजा को ये समाचार तारा दे देती है और तारा दे जाकर के रानी से कहती है कि माँ जी आरता की तैयारी कर लीजिए। भोणा ऐसा है, खांडे राव ऐसा है कि उसको ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है, कहीं ऐसा हो जाए कि आप आरते में देर कर दो और उसको गुस्सा आ जाए और वो यहाँ तलवार बजा देगा। बोर घोड़ी के लिए और भोणा जी के लिए आरते की तैयारी करो और बोर घोड़ी के लिए केसर घोल लो, केसर घोल करके बोर घोड़ी के छापे लगाने हैं हाथ के, और भोणा जी को आरते की थाली तैयार करो। रानी आरते की थाली तैयार करती है और जो मंगलगान गाने वाली रानियों के साथ हैं वो द्वार पर आ जाती हैं और भोणा जी की आरती की तैयारी करती हैं और मंगलगान गाने लग जाते हैं और भोणा जी बलि दे करके मंदिर से वापस बाहर निकल के बोर घोड़ी पर सवार होते हैं और वहां से चौधारा भाला भोणा जी के हाथ में, बगल में सोरठड़ी तलवार है, पूरी सेना आ रही है और माता जी के मंदिर से रवाना होकर के भोणा जी सूरज पौड़ में आ जाते हैं और वहाँ रानी भोणा जी की धर्म की माता जी आरता करने के लिए तैयार है। राणा ने भोणा जी को गढ़गोठा में युद्ध के लिए भेजा था और ये कहा था कि बाला देव के और कान बांगी के दोनों के माथे काट करके युद्ध जीत करके लेके आएगा। उधर भोणा जी सातड़ और पातड़ दोनों भाइयों के माथे काट करके लेके आया था। दोनों भाइयों के माथों को भोणा के सेनापति ने थालों में सजा रखे हैं और कपड़े से ढाक रखे हैं। उधर रानी सूरजपोल पर आ जाती है और भोणा जी की मंगल गान गाते हुए आरती उतारती है। भोणा जी की बोर घोड़ी के केसर के घोड़ के छापे लगाती है। भोणा जी के घोड़ी के पैर पूजती है और भोणा जी को घोड़ी से लाड से उतार लेती है और भोणा जी कहता है कि लो धर्म की माता, आप ये दोनों माथे संभालो और महल में जाकर के इनको देख लेना, तुम्हारे दुश्मनों के दोनों माथे उतार के लेके आया हूँ। इस तरीके से रानी की दासियां महल में दोनों माथों को लेकर के आरता करके वापस चले जाती हैं और राणा के सामने जाकर के रानी उन दोनों माथों को उगाड़ के देखती है तो राणा जी और रानी बोलते हैं कि राणा जी, आप तो कह रहे थे कि बाला देव जी तो बच्चा है और खान बांगी तो मूछ वाला है, ये दोनों के न तो ये कोई बच्चे की खोपड़ी है और न ये मूछ वाले की खोपड़ी है, ये तो कहीं किसी राजपूतों की सी मेरे को ये खोपड़ियां लग रही हैं। ये बाला देव की और खान बांगी की खोपड़ियां तो
नहीं है। महल में राणा और रानी इस प्रकार बात करते हैं। गौणा जी सूरजपोल में आरता कराने के बाद सैनिकों को आराम करने के आदेश दे देते हैं। थोड़े बहुत सैनिक अपने पास रख लेते हैं और सूरजपोल पर ही अपनी बोर घोड़ी के पसीने सुखाने के लिए, घोड़ी को घुमाने के लिए लग जाते हैं। इधर रानी के और बौणा जी के बातचीत होती है। रानी कहती है कि खांडे राव, मैंने तो तेरे को बगड़ावतों के माथे लेने के लिए भेजा था, तू तो कोई रांगड़ा मार लाया, ऐसे लगता है ये माथे तो खान बांगी के और बाड़ा देव जी के नहीं है। बौणा जी कहता है, माता जी मैं युद्ध करने के लिए निकला था और मेरी सेना दौड़ी हुई चली जा रही थी। रास्ते में ककरोल गांव आया और कई देशों को मैं लांघता हुआ चले गया। मेरे को ये पता नहीं था गढ़गोटा कहाँ है। आपने तो ये कहा था कि जो गाय चराए वही ग्वाल, वही जो है बाला देव की गाय बहुत ज्यादा है, तो मैंने गायों के भरोसे चलता गया और मेरे को रास्ते में बहुत ज्यादा काचरा मतीरा और बहुत सारी खेती बाड़ियां आई और उसमें मैं चलता गया। बहुत सारे उस देश में ऊंट बहुत सारे थे और उसमें बहुत ज़्यादा भरभूट थे, मतीरे बहुत थे और वहाँ पहुँचने के बाद में मेरे को बहुत सारी गाय मिली और उस गायों में मैं घेर करके ले आया और वो जो गायों को रोकने आए उनके दोनों के मैं माथे काट के ले आया। मुझे पता नहीं बाड़ा देव कैसा है और खान बांगी कैसा है। मैं तो जो बहुत ज्यादा गाय चराते थे उन दोनों के माथे काट के ले आया। अब आप या तो इन माथों को पहचान लीजिए और या फिर उन गायों को पहचान लीजिए कि ये किसके माथे। मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ गया था वहाँ बहुत गहरे गहरे कुएं हैं, बहुत ज्यादा बाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज्यादा काचरा मतीरा होते हैं और इस तरीके से मैं उनको मार के लेके आया हूँ। मुझे पता नहीं ये कौन है। और रानी से बौणा जी कहते हैं कि आप जा करके अपने राण में गायें कोर्ट के अंदर गेट के अंदर बंद है, उन गायों को जा करके आप पहचान लीजिए। इस तरीके से रानी उन गायों को पहचानने के लिए चलती है और गायों को देख करके रानी कहती है बौणा जी से, बौणा जी इन गायों के तो फटा खुराकी गायें हैं, इनके खुर तो फटे हुए हैं, राय ज्यादा भोना और इनके सींग सुहावने हैं और कान खरगोश के जैसे हैं और ये कौन से देश की गाय तू ले आया। और मैंने तो बाड़ा देव जी की गायों के बारे में सुना है कि घोड़े के जैसे उनकी गायों के खुर हैं, राय ज्यादा बूढ़ा और बहुत तेज चलती हैं और जिसका दूध दीपक में जलाया जा सकता है और उनका दूध श्री कृष्ण भगवान पीते हैं। ऐसी गाय थी बूढ़ा बाड़ा देव की। ये इन गायों की तो उनकी जैसी गाय ये गाय तो नहीं है। इन गायों में और उन गायों में तो फर्क है। तू तो कहीं दूसरे देश से जाकर के ये गाय ले आया और तू गढ़गोटा से युद्ध करके नहीं आया। मोहना जी कहते, माता जी जिस तरह की आप गायें बता रही हैं वो गायें तो मैं राण के यहाँ से चला था, जो थोड़ी देर बाद ही खारी नदी के किनारे दिखाई दी थी उस तरह की गायें तो। और हमारी सेना को देख करके वो गायें तो गौरम वाली पहाड़ियों पे भाग गई। उनके साथ तो मारने वाले बैल थे और हमारी सेना को उसको पकड़ नहीं पाई। वो गाय तो पहाड़ियों में जा करके गुम हो गई। मैंने उनके पीछे भी 2-4 सैनिक भेजे हैं, हो सकता है 2-5 दिन में उन गायों को भी वो घेर करके ला सकते हैं। और मैं तो उससे आगे चल दिया, मेरे को कोई मिला नहीं रास्ते में और आगे गया तो मेरे को इस तरह की जमीन मिली जो मैंने आपको बता दी, वहाँ मिली है गायें और मैं इन गायों को घेर के ले आया और जो गायों के साथ रक्षा करने आए उन राजाओं को भी मार करके ले आया। अब देख लीजिए ये कौन से राजा हैं और कौन सी गायें हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उन गायों को भी घेर के लेके आऊंगा। मैं सैनिक छोड़ के आया हूँ, उन गायों को भी ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। इतनी देर में दासी कहती है, और इतनी देर में बौणा जी से बात कर रही थी माता जी। दासी उन दोनों खोपड़ियों को, दोनों सिरों को देख रही थी। तो दासी कहती है कि भाई जी मेरे को तो ये ऐसे लगता है कि खांडे राव जी जो है राणा के ससुराल पहुंच गए और ये दोनों तुम्हारे भाई लगते हैं और हो सकता है कि आपकी जो भाभी हैं वो रांडवेर हो गई हों, ऐसा मेरे को महसूस होता है। रानी जी, भाई जी, इन सिरों को आप दोबारा से देखो और पहचानो। मेरे तो ये लगता है कि ये आपके भाई हो सकते हैं। रानी दासी से कहती है, दासी ऐसी कुसौण की बात मत कर, अपशगुन की बात मत कर और
ऐसी खोटी बात दासी तो मत निकाले, और दासी से रानी लड़ने लग जाती है। और दासी जाती है रानी के महल में और रानी के भाइयों की तस्वीर लेकर के आ जाती है और रानी से कहती है कि रानी जी, एक बार इन तस्वीरों को इन खोपड़ियों से मिलान कर लीजिए। और जैसे ही रानी उन तस्वीरों से मिलान करती है तो रानी देखती है कि दोनों भाइयों की मूंछ पत्ते की जैसे हिल रही हैं, मुंह में पान है, नैनों में, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। और रानी को ये पता लग जाता है कि मेरे दोनों भाई मार दिए गए हैं और ये बौना तो बगड़ावतों का इसने बदला ले लिया है। और रानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और रानी जोर जोर से रोने लग जाती है। रानी की आवाज सुन करके राजा दरबार से महल की तरफ दौड़ता है कि रानी क्यों रो रही है। और राणा कहता है, रानी क्या गजब की बात होगी जो तू इस तरह जोर जोर से रो रही है। रानी कहती है, राजा जी, आपने इस सांप को पाल लिया था, ये गुजरवाला डावड़ा तो मेरे दोनों भाइयों के माथे काट करके लिया आया और इसने अपने बापों का बदला ले लिया। इस तरीके से रानी और राणा जो है महल में आपस में बात करते हैं और रानी अपने भाइयों की मौत पर रोने लग जाती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में कि रानी के और बौना जी के क्या बात होती है और राव जी राणा जी से क्या बात करते हैं और किस तरीके से ये आगे जा कर के बौना जी अपनी कथा को और आगे ज्यादा गमगीन करते हुए बढ़ाते हैं। जय श्री देव नारायण भगवान की।